बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ गाजर और दूध से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया है और ये फुल क्रीम दूध है। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको उबाल आने देते हैं। तब तक हमने क्या करना है, आधा किलो गाजरें ली हैं और उनको छीलने के बाद काट लेंगे छोटे छोटे पीसीज में और एक ब्लेंडर में डालकर उसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसका अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसका पल्प जो है वो भी ज़ाया नहीं करना, इसीलिए मैंने इसको ब्लेंड किया है, नहीं तो हम इसको जूसर में भी बना सकते थे। तो इसका आप बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। आप कहेंगे कि ये जो रेसिपी है ये रोज़ रोज़ बनाई जाए। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची, इसमें 4 अदद। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो अब इसको हमने उबाल आ गए इसमें। अब मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिए। चावलों को मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में डालकर। तो ये चावल भी इसमें डाल देते हैं, चावल का जो आटा है ये भी इसमें डाल देते हैं और चम्मच जो है आपने चलाते रहना है। तो अब हमने इसमें डाल देनी है चीनी। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप चीनी डाली है। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें ये गाढ़ी हो गई है काफ़ी। तो ये देखें पहले से काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ी हो गई है। अब मैंने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर लिया मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, उससे बहुत ही प्यारा सा इसमें जो है गाढ़ापन आएगा और बहुत क्रीमी सा टेस्ट आएगा। तो ये वाला कॉर्नफ्लोर हम 2 चम्मच ये लिए मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया है और इसको हमने चम्मच चलाते हुए, कढ़ाई में चम्मच चलाते रहेंगे और साथ साथ हमने ये कॉर्नफ्लोर जो हमने तैयार किया इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसकी जो आंच है वो कम कर देनी है, बंद कर देनी है और इसको नीचे उतार लेंगे। ये देखें इसी तरह का होना चाहिए। और ये बहुत ही अलग रेसिपी है, आप भी बनाकर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें ये काफ़ी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको ठंडा कर लिया है। तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दी है, इसलिए मैंने इसको बाहर ही ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं कुछ, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से आप सजावट के लिए इसके ऊपर डाल दें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।